गुड मॉर्निंग सही प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़िए, दोस्तों को जुड़िए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सभी को गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग का ये है। बढ़िया बढ़िया, फटाफट जुड़िए आप लोग। काफी दिनों के बाद ऐसे में क्लास क्यों भाई? काफी दिनों के बाद क्यों कर रहे थे? कहाँ गए हुए थे तुम? मछली बाजार में हल्ला नहीं होता है। हाँ गया था मछली बाजार में, खूब हल्ला था आप लोग के बारे में। एक शब्द पढ़ कर आया सब। QR कोड जैसे इसको स्कैन कीजिएगा ना, तो आप लोग को सीधा वो आ जाएगा, क्या नाम है, सीधा इनरोल करने का ऑप्शन आ जाएगा। सही ही ला था, मतलब जाते ही नहीं है। जाता हो भाई मछली बाजार, आप लोग के बारे में चर्चा तो होती है मछली बाजार में। हाँ एकदम एकदम हल्ला हुआ था सर। 2 नंबर को कंपटीशन में अच्छा गिफ्ट। 2 नंबर को नहीं है, 5 को है ना। कल शेयर तो किया था मैंने, 5 लिखा होगा शायद आपको वहां पर। वो यूपी का है, वो उसमें बहुत सारे अवार्ड्स है। ये बिहार का है। वो यूपी का है, ये बिहार का है। ये 29 अक्टूबर को है, वो 5 नवंबर को है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उसमें लैपटॉप जीत सकते हैं, वन प्लस मोबाइल जीत सकते हैं। उसमें ईयरबड, इसमें आप घड़ी जीत सकते हैं, ईयरबड जीत सकते हैं, स्पीकर जीत सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। बिहार के लिए इतना कम और यूपी के लिए इतना सारा, ये ना इंसाफी है। कुछ होगा, सच में मिलता है तो मतलब और क्या सर, ये भेदभाव क्यों? कुछ होगा, मुझे क्या पता इनका क्या प्लान है। वो टीम अपना करती है ना। सुप्रभात सुप्रभात भाई। 2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। मुझे लगता है बच्चे फ्री क्लासेस में अभी कम ही है। मुझे लगता है कि छठ के बाद ही जुड़ेंगे। सर बीएपीएससी TR9 10th के लिए सोशल साइंस का मेरा सब्जेक्ट यही जीके से हो जाएगा। एनसीईआरटी को थोड़ा फोकस कीजिएगा, एससीईआरटी को फोकस कीजिएगा। चलिए, कल का बेस्ट ऑफ लक है मिस्टर रवि, अच्छे से दीजिए, है ना। बिहार के साथ हर जगह भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्यों? एक समय था कि बिहार में बहुत सारे आपको मिलते थे, यूपी में कम। कुछ होता है आपको ये सब। हाँ, मेरा प्रोफाइल में मेरा फोटो लगाया हुआ है। सर क्या हम लोग स्टेटमेंट वाइज सीए नहीं करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं कीजिएगा। जैसे एग्जाम में पूछा था भाई, एग्जाम में जो पूछा था ना, उसमें से लगभग आपको 18-20 क्वेश्चन आपके सुबह वाले क्लास से था। तो जितना कम से कम पढ़ते हैं आप लोग, उतना याद तो कीजिए। उतना भी याद हो जाए तो आप लोग का हो जाएगा। ऐसा थोड़ी था। आप लोग को जो मैं यूट्यूब पे कराया था सेशन, उसमें तो बताया तो था। ये भी आपके क्लास में पढ़ाया गया था, ये भी पढ़ाया गया था, ये भी पढ़ाया गया था। तो वही चीज है ना। तो क्यों नहीं? वही तो चीज है ना कि जब चीजें आपके पास हैं ही, तो कम से कम जो पढ़ रहे कम से कम उतना तो याद कर लो। आप लोग का चीज होता है ना कि जो नहीं होता है उसी पर ज्यादा ध्यान है, जो हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल दे सकते हैं भाई। हाँ, ये था कि कुछ ओल्ड क्वेश्चंस थे। मॉर्निंग में भी वैसे कराइए स्टेटमेंट वाइज, दरोगा के लिए सेट बनाना पड़ेगा ना। कोई भी ले लो, बस देख लेना। कोई भी मार्केट में जब भी सेट खरीदिए ना, तो देख लेना कि करेंट अफेयर उसका अपडेटेड है कि नहीं, बस।
बाकी सब सेट लगभग वही होता है ना। करेंट अफेयर चेक कर लीजिएगा अपडेटेड है कि नहीं। अगर करेंट अफेयर पुराना होगा तो छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा। अगर करेंट अफेयर नया डाल दिया होगा तो ले लेना, हो गया। कॉमर्स का पीजीटी का होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। अब ये मुझे नहीं आइडिया है, वैसे जो भी बच्चे दे रहे हैं अभी टीचर वाला, तो सिलेबस आप लोग क्या कीजिएगा, तो जो पहला फेज में हुआ था ना वही सिलेबस होगा। तो सभी लोग जाकर अपना सिलेबस देख लीजिएगा, आप लोग गूगल पे मिल जाएगा, बीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। सेट लगाने का सही स्ट्रेटेजी यही होता है कि एकदम से उसी माहौल में सेट लगाना चाहिए। मतलब 2 घंटा फिक्स कर लो और घर में कह देना या किसी से कि भाई वो 2 घंटा डिस्टर्ब ना करे। अगर उस सेट में से 100 में से आपको अगर 70 क्वेश्चन बन रहे, 30 नहीं बने, तो देखिए कि 30 क्यों नहीं बने, उस पर वर्कआउट करो। जो फैक्चुअल है, बुझो तो जानो टाइप का, उसको लिख लीजिए कॉपी में। जो मैथ है ये है, उसको देखिए क्यों नहीं बना। ऐसे सेट लगाते। पीडी से करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा। अभी बच्चे ही कहाँ, देख नहीं रहो, 100-150 बच्चे हैं। कराऊंगा सके तो। देखिए 6 से लेकर आप 10 तक तो एकदम कर लीजिए सभी लोग। 6 से लेकर 10 तक तो कर ही लेना सभी लोग। एनसीईआरटी एससीईआरटी वहां से देखे थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। चलिए भाई, तो इसको इनरोल कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कह तो रहा हूं एनसीईआरटी एससीईआरटी देख लेना विकास। एक ही चीज को कितना बार बुलवाते हैं आप लोग। चलिए बताइए तो, यूरोमनी द्वारा किसे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी है तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है? रॉयल बैंक ऑफ लंदन, फेडरल बैंक, डीबीएस बैंक या एसबीआई बैंक? किसको नामित किया गया भाई? नीरज क्लाइव, बादल, मणिशंकर एंड वॉरियर। बहुत बढ़िया, 80%, 75%। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राइट आंसर इज डीबीएस, है ना। कहाँ का? सिंगापुर का है। यस, और ये सचिन तेंदुलकर के शुरुआती दौर पे इसके ब्रांड एम्बेसडर भी थे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आपको एसएमई बैंक आपको स्थापित हुआ है, सिंगापुर लिमिटेड, डीबीएस बैंक, है ना। तो पहले भी किए तो वही सब है ना क्वेश्चन, और कहां से आएगा। चलिए, गजा कोठा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? गजा कोठा अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? सिक्किम के द्वारा, असम द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा या झारखंड के द्वारा? गजा कोठा अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? बताइए भाई, सही कह बोले बच्चों। नीरज क्लाइव, मणिशंकर, राजवीर एंड फयाज। बहुत बढ़िया, 73%। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया भाई आप लोग। राइट आंसर इज असम। असम राज्य का आपको है गजा कोठा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गजब मतलब कि हाथी, तो मानव हाथी जो संघर्ष, जो संघर्ष का मतलब कि जो हम लोग हाथियों के एरिया में चले गए, हाथी समझता है ना, ये रहा हाथी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठा हुआ है हाथी। ये रहा। चलिए, क्या भाई, अब मिटा दे क्या? डर लग रहा है? ओके ओके, ठीक है ठीक है। नहीं निकलेगा, मेरा रहता है एडी पेंटिंग, निकलेगा नहीं। भारत और किस देश ने आपको नोमार्डिक एलिफेंट अभियान शुरू किया? बताइए भाई। वो पर उड़ीसा, ये दूसरा है। ये एक्चुअली जो होता है ना कि हम लोग हाथियों के वो सब रास्ते में, तो उनके बीच जो चीजें होती हैं, या आप झारखंड में भी सोचिए, तो सुने होइएगा कि हाथी आपको शहर में प्रवेश कर जाता है, उसी को मानव हाथी संघर्ष कहते हैं। ये बताइए सभी लोग। क्लाइव, नीरज, बादल, मणिशंकर एंड राजवीर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई आप लोग। राइट आंसर इज मंगोलिया। किस राज्य में हरेला पर्व 2023 मनाया गया? 2023 क्या मतलब, हमेशा यहीं पर मनाया जाता है। क्लाइव, नीरज, बादल, राजवीर एंड फयाज, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया आप लोग। 71%। कभी कभी मानव हाथी बन जाता है। हाँ, एकदम से बन जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर उत्तराखंड का पर्व।
हरेला आपको यहाँ देश से लोग चिट्ठियों के जरिए हरेला के तिरंगों को आशीष के तौर पर भेजते हैं। मानते हैं हरेला जितना बड़ा होगा उतना ही कृषि को फायदा होगा, यानी इसका संबंध किससे है? कृषि से। हरेली छत्तीसगढ़। यस। अडानी ग्रुप ने कहां पर भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? सर हमें डीएलएड करना है। कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड? बताइए भाई, कहीं से देख लो, कर लो, कहीं पर वो निकला हो वैकेंसी वगैरह तो, मतलब ये वैकेंसी कह रहा हूँ, मतलब एडमिशन का वो ओपन हुआ होगा तो कर लीजिए। कर लो, प्लान भी रखा कीजिए। और टीचर की वैकेंसी हर जगह आती है, यूपी में आती है, दिल्ली में आती है, और हर जगह होता है, ऐसा भी नहीं दिल्ली में आओ बहुत होता है। झारखंड। अरे ये सब पता कीजिए ना कि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब तुम लोग स्टूडेंट हो यार, कहाँ से हो सकता है? गूगल सर्च कीजिए ना, गूगल के फेसबुक के लिए थोड़ी होता है, ये सब खुद से करो ना, कहाँ से चीजें हो रही है, कहाँ से कर सकते हैं आप लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है टीचर पे या किसी चीज पे। नोटिफिकेशन सर ही दे दो, वही समझा दो, थोड़ा सा इन सब चीजों को रखिए खुद पे। जब तक से आप नहीं एक्टिव होइएगा ना, चीजें नहीं काम चलेंगी। और ये सबको मैं बोल रहा हूँ। भारत के बाहर कहां पर आईआईटी दिल्ली की कैंपस स्थापित किया जाएगा? बताइएगा, आसान से प्रश्न है, 100% के लिए। सब पता कीजिए, खुद से छान मारो ना। हाँ, राइट आंसर इज अबू धाबी, है ना? तंजानिया में मद्रास का बन रहा है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त परफॉर्मेंस किए भाई आप लोग। आगे इतनी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बिहार में नहीं आएगा तो यूपी में रहेगा, दिल्ली में रहेगा। टीचर की वैकेंसी आते रहती है। क्यों मुजफ्फरपुर क्यों नहीं कर पाए, बताइए तो। मुजफ्फरपुर में क्या दिक्कत है? 80%। ओके बेटे का राइट आंसर इज नीति आयोग। देखो थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम तो होता ही है, अब क्या ही बोलूं। नीति आयोग ने आपको राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, नेशनल आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्लियर। इसमें कहा गया कि बहुआयामी लोगों से आपको कई लोग बाहर आ चुके हैं। हालांकि मैंने पहले बताया था, इसमें बिहार के संख्या बहुत ज्यादा है जो बाहर आए हैं, यूपी की संख्या बहुत ज्यादा है जो गरीबी सूचकांक से आपको बाहर आए। देखिए भाई, अगर आप लोग का एज कम है तब तो डीएलएड कर लो, फिर बीएड करना। लेकिन एज आप लोग का आगे थोड़ा सा हो चुका है तो बीएड कर लो, क्योंकि बीएड में 6-7 वगैरह कर सकते हैं ना, डीएलएड में तो 0 से 5 ही कर सकते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन छोड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग सही बताइए भाई, सही प्यारे बच्चों, प्यारा भाई। सेवेंटी 6%। 71% तो मिक्स ही है, आगे जाकर प्रीवियस ईयर ये होगा, अब एमसीक्यूज होगा। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पास किया? ये भी गलत नहीं होना चाहिए, सब मैंने पढ़ा रखा है डिटेल्स आप लोग को। बिहार ने किया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? डीएलएड में पैसा कम लगता है? नहीं भाई, डीएलएड में ठीक ठाक पैसा लगता है।
नीरज क्लाइव, सौरभ मंत्र, आशीष, मणिशंकर एंड बादल। राइट आंसर इज 77%। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए। अच्छा, बीएड से कम लगता है ना, ठीक है, लेकिन बहुत कम भी नहीं लगता है। डीएलएड में भी ठीक ठाक वहां भी लग जाता है। राजस्थान, सर इग्नू वाला वैलिड हो सकता है। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। अरे मैं आई हेल्प यू सेंटर खोला हुई क्या, 50 इंक्वायरी करते रहते हैं। चलिए, हाँ लग रहा है कि पूरा दुनिया का मतलब इंक्वायरी मेरे से ही करना है। कुछ दिन ये ना बोले कि सर शाम का खाना क्या बनेगा सर, जी वही बता दीजिए। तो मेड पूछती है ना सुबह क्या बना है, शाम क्या बना। हाँ ये भी ना पूछना शुरू कर दे आप लोग कुछ दिन में। चलिए, किस बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत की है? बताइए, किस बैंक ने अमृत आपको, हाँ अब लगता है कि रुपया लेकर बताना पड़ेगा। पहले फोन पे पेटीएम कीजिए आप लोग 5,000, उसके बाद एक क्वेश्चन। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत की है, बताइए। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईडीबीआई। नीरज क्लाई, बादल, राजवीर एंड राघव। बहुत ही घटिया प्रदर्शन किए भाई, 51%। राइट आंसर इज आईडीबीआई। सर 10 रुपए भी लगेगा तो मतलब, हाँ फिर कोई नहीं पूछेगा। हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बुम्मन का अनावरण कहां हुआ था? सर आप है तो हम लोग अकेडमी पे है, क्यों मैं अकेडमी पे नहीं रहूंगा तो आप लोग नहीं रहिएगा क्या? चेन्नई, दिल्ली, भोपाल या बेंगलुरु, बताइए भाई फटाफट। नीरज क्लाई, बादल, जन्नत एंड मणिशंकर। 61%। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई। अरे क्या पढ़कर आया नहीं रहे क्या? 4 नवंबर को ना भाई, बहुत टाइम। 2 क्वेश्चन से लगातार आप लोगों को 50% जा रहा है। क्या क्या हो गया? 17 नवंबर को बहुत टाइम है। हार्ड क्वेश्चन है ये, क्यों? सबसे पहले हूं ही चला जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है निर्मल कुमार, शशि जैन, मुक्त चुराई या अनिल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा भाई बताइए तो। पीडीएफ कल दिया था ना इवनिंग में, उसी से क्वेश्चन है। कल इवनिंग में क्लास हुआ था, उसमें पीडीएफ दिया था या ग्रुप में भी सेंड कर दिया था, उसी से क्वेश्चन है। बोला तो था कि सब आप लोग का पढ़ा हुआ है, बस एक दो नजर देख लीजिएगा। जो कि आप लोग की खासियत है, एक बार पढ़ लेते तो आजीवन याद रहता है। तो सब एग्जाम के सब पढ़े होंगे आप लोग, तो एक नजर देख लिए होंगे तो याद तो हो ही जाएगा दिमाग पे एकदम। हाँ। अरे तारीफ कर रहे तो करे, बेइज्जती कर रहे हैं सर। तारीफ है ना, और क्या। नेट पे से के तो ये तारीफ है ना कि आप लोग आजीवन याद हो जाता है, तो आप लोग को बेइज्जती क्यों लगता है भाई? तारीफ करता हूँ कि बहुत होशियार है तो कहते बेइज्जती कर रहे हैं। मोक्ष राय। हम्म। हम्म। 1 साल हो गया पढ़ते हुए, पता ही नहीं चला। नहीं पता चलता है, उम्र बहुत तेज बीतती है। जब लगेगा ना कि जरूरत है तो बहुत तीव्र गति से बीतती है। तो कब आप 24 से 26 हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? लेकिन सर नवंबर में ऑफर लाइए, बहुत का खत्म होने वाला है। एकदम आएगा नवंबर में भी ऑफर। तो इसे लेकिन सिलेक्शन हो जाता है, जो लगे रहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। हिम्मत नहीं हारना है, बस इस चीज को रखिएगा। क्लाई, बादल, नीरज, मणिशंकर एंड सौरभ। आप बिहार यूपी 2 राज्य तो दिया कीजिए, सभी को मैं बोलता हूं। हाँ लगे रहिएगा, हो जाएगा।
है ना, अच्छे से लग रही, मतलब वो दरोगा बीएसएससी के लिए क्लास चल रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको समस्या, शायद कुछ क्लासेस उसमें नहीं चल रही हैं। तो अगर आपको वैसा लेना है तो मेरे ओवरऑल 3 मंथ का ले लीजिए, और वहां पे आप 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है। वहां पर मेरा अनलिमिटेड एक्सेस लेकर मेरे चीजों को कर लो, ठीक है। बैच मत लेना, क्योंकि बैच में कुछ समस्याएं हैं, कई सारे क्लासेस नहीं हो पाए उसमें, आपको वो नहीं है। हाँ हाँ, हो जाता है भाई, हो जाता है। आप ही लोग के सामने कितने स्टूडेंट का हुआ बताइए? बहुत स्टूडेंट का हो गया, अन अकेडमी से कितनों का हो गया, तो वही चीज है, वो तो जाता ही है। किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है? सिक्किम, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड। आप लोग बस ये ध्यान रखें, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो जिसका जो भी दरोगा के लिए एलिजिबल है, पूरा लग जाओ दरोगा के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। 2 महीना है, पूरा लग जाइए, रनिंग करना शुरू कर दीजिए, मतलब कि फिजिकल। सब होगा, सब होगा, रिंकी आपका भी होगा। राइट आंसर है छत्तीसगढ़, सूरज का भी होगा, सबका होगा भाई। हाइट कम होगा तो नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर 1 सेंटीमीटर भी कम है ना, तो वो नहीं लेंगे, सीधा छाड़ दे, कुछ नहीं करते हैं, सामने खड़ा करेंगे, कम होइएगा, सीधा हटा देंगे। अरे जिसका कम है उसको बोल रहा हूं, वेट बढ़ा लीजिए। हाँ एकदम सही रहेगा रिया। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया बताइए? 2023 का विश्व कप जो चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान लगातार 4 मैच हरा कल, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था? क्लाइव, नीरज, सौरभ, मणिशंकर एंड बादल। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई, 83%, क्या बात है। राइट आंसर इज शाहरुख खान, एसआर के। बट कल पाक फाइट किया। हाँ, पाक फाइट तो किया। कल का पहला तो मैच हुआ जो रोमांचक मैच हुआ नहीं तो एक तरफ पूरा वर्ल्ड कप एक तरफा मैच हुआ है, मतलब कि किसी को पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा कल, लेकिन अच्छा हुआ था लास्ट तक, थोड़ा सा मजा आया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में आपको गंबूशिया मछली का उपयोग किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये ध्यान रखिएगा, आता भी है सब क्वेश्चन। ऑप्शन में नहीं, क्या किया, चलिए कोई तो मारना ही है। क्लाइव, नीरज, बादल, मणिशंकर एंड जन्नत। 62%, बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया भाई। क्यों लगातार घटिया कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कल का मैच ठीक था, अच्छा था, लास्ट का ही तो देख पाया मैं। लड़कियों का 155 सेंटीमीटर मांग रहा है, लड़कों का 165 मांग रहा है। यस। अरे नोटिफिकेशन पढ़िए ना आप लोग। कल फ्री क्लासेस छुट्टी है, बाकी कल पेड क्लासेस हैं 3। क्वेश्चन पूछता है गंबूस, ये आया हुआ यूपी पीसीएस में क्वेश्चन, कि गंबूस की किस मछली को छोड़ा जाता है? मच्छरों से निपटान करने के लिए किस मछली को छोड़ा जाता है? ये खा लेता है, ये जो मछली है ना, ये मच्छरों को खा लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी में आया हुआ था, किस मछली को छोड़ा जाता है। हाँ, लार्वा जो होता है ना, उसको खा लेता है। आज मत करो, आज थोड़ा सा 3-4 बच्चों का रखा है, 5 बच्चों को, कल करो, कल संडे है। क्या आप लोग का 48 केजी मिनिमम होना चाहिए, अगर इससे भी कम है तो आप लोग नहीं भर सकते दरोगा का। लड़कों का नहीं, लड़कियों का शादी है। भारत ने किस देश को आईएनएस कृपान सौंपा है? लड़कों का 55 है, 55 केजी है लड़कों का। आप डाउनलोड कर लीजिए, जाइएगा बिहार दरोगा वेबसाइट पे, है ना, वहां पर नोटिफिकेशन होगा, डाउनलोड कर लीजिए। नीरज, क्लाइव, बादल, जन्नत एंड राजवी। थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग।
एक गाना था बहुत पहले, दूरदर्शन पे आता था, पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, था ना? हाँ, पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों। आप लोग के लिए उल्टा है, मेहनत करना सीखो, हाँ, पढ़ने लिखने वालों। आलसी ग्रुप के जो आप लोग बन गए ना छात्र एकदम से, थोड़ा सा मेहनत करिए कि कहाँ से नोटिफिकेशन करें, क्या करें। कल कर लीजिए वर्षा आप कॉल, कल, आज तो कई सारे बच्चों का है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। आप लोग पर्सनल कुछ भी चैट मत कीजिए, सबको ब्लॉक करूंगा, कोई ये सब केजी फेजी नहीं बताना है, ठीक है? ब्लॉक कर देंगे सीधा सभी को। स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में आपको शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? अभय प्रताप सर अकेडमी सर्च कीजिए आप लोग, और वहां पर आप लोग को PDF मिल जाएगा जहां से टेस्ट होता है। टेलीग्राम पे अभय प्रताप सर अकेडमी या अभय प्रताप अकेडमी, ऐसी कुछ करके है, दोनों में से आ जाएगा। आप अभय प्रताप कीजिएगा ना, आ जाएगा। मंडे को के लिए PDF दूंगा अभी। राइट आंसर इज गोल्ड मेडल, राइट आंसर इज गोल्ड मेडल। नीरज, क्लाइव, राजवीर, फयाज, लवली, शमा, प्रेम, तनु, शिवम एंड निक्की। लीडर बोर्ड चला गया, ये लीजिए, दिखा सभी को? चलिए आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूं भाई, 1 सेकेंड। सबसे पहले 40% का डिस्काउंट है, चाहे तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं, अवेल लाइव कोड। ये आपको ध्यान रखिएगा, 29 अक्टूबर को आप लोग को ये है क्या नाम है, टेस्ट है, और फ्री टेस्ट है। 50 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में, 50 नंबर के। इसको स्कैन कर लो, सबसे अच्छा सुविधा है, स्कैन कर लीजिए, सीधा इनरोल कर लीजिएगा, है ना, 12 बजे। और जिसको मान लो कि नहीं भी है तो कम से कम पढ़ने के लिए दीजिए कि क्या आप लोग का है, क्या नहीं है, कितना आप लोग इस पे वो है ना, कितना आप लोग की तैयारी परिपक्व है, ये सब दे सकते हैं। तो आप लोग कॉम्बैट टेस्ट जरूर दीजिए 50 क्वेश्चन का। यूपी वाला 5 नवंबर को है, धमाकेदार अक्टूबर। ये सब कई सारे बैचेज है, देखिएगा, अनुग्रह बैच, ये सब कई सारे बैचेज चल रहे हैं। आप लोग ओवरऑल लीजिएगा, मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूं कि अगर आप लोग को लेना है ना तो ओवरऑल लीजिएगा सब्सक्रिप्शन, बैचेज लेकर मत कीजिएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें बैचेज में एक तो आप इस बैच से बन जाइएगा, ठीक है, बैचेज में इस बैच से बन जाएगा, मतलब जो टीचर जैसे कराएंगे वैसे, और वैसे आप लोग करिएगा मत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अनलिमिटेड में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पर पूरा हिस्ट्री मेरा कंप्लीट है, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट है, हिस्ट्री पूरा मेंस कंप्लीट है, ज्योग्राफी मेंस कंप्लीट है, बिहार स्पेशल कंप्लीट है पूरा, है ना। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस कुछ ही, तो चाहे तो वो सब आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें आप बैचेस में लीजिएगा तो जो बैच इसका आपको यहाँ पर लिखा रहेगा वो पढ़ाएगा, है क्या नहीं? तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं सभी को कहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो ले सकते हैं। दरोगा का भी बैच है तो ओवरऑल ले लो, दरोगा दे रहे हो तो 3 मंथ का, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। कल टेस्ट नहीं है, कल पेड क्लासेस है 3, कल संडे फिर भी 3 पेड क्लासेस होंगे, है ना। अभी 12:30 बजे आप लोग का एक करंट अफेयर का होगा, BRI योजना चीन की क्या है क्या नहीं है। हाँ कल संडे है लेकिन है पेड क्लासेस, कल फ्री क्लासेस नहीं है। कल थोड़ा सा 2-3 दिन कष्ट कर लो, है ना, एक्स्ट्रा क्लासेस का। बाकी हाँ मुझे पता है, हाँ देखना थोड़ा। बाकी मंडे को जो होगा उसका PDF आप लोगों को ग्रुप में दे दिया जाएगा। अभय प्रताप सर अकेडमी सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, है ना, अभय प्रताप, ABHAYPRATAP अन अकेडमी, तो इसको सर्च कर लीजिए, आप लोग टेलीग्राम पे आ जाएगा, वहां पर PDF होगा। अभी आपको शाम में दे दूंगा वो PDF, मंडे के लिए सुबह 10 बजे वही रहेगा। रात को 10:30 बजे आप लोग का NCA प्रतियोगिता दर्पण का क्लास होगा यूट्यूब पे, अन अकेडमी BPSC चैनल। और अभी 12:30 बजे आप लोग को एक छोटा सा करंट अफेयर का इशू जो होगा, वो जो कल रात में कराने वाला था वो आपको कराऊंगा। क्लियर?
बाकी 1 बजे एनसीईआरटी है, आप लोग आ जाइएगा। जो भी बच्चे टीचर दे रहे हैं ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी या एससीईआरटी को कवर कर लीजिएगा। बाकी जो आप लोग का फाउंडेशन है उसको तो कवर कर ही लेना। क्लियर? चलिए, क्या हो गया भाई? ऑल्सो ग्रुप क्यों एक्टिव है आप लोग? आज रात में 10:30 बजे। शनिवार राती मैनू नींद नहीं आती। कोई बात नहीं, जब नींद नहीं आए तो बोलिएगा ना, एक तो काफी ही है। हाँ, एक तो मैं तो सीधा बेहोश होइएगा, सीधा सुबह ही उठिएगा ही। फिर आपका न्यू बैच अभी कोई नहीं शो कर रहा है, नवंबर में है, बस वही है, नवंबर में है। हाँ, अभी न्यू बैच कोई नहीं शो कर रहा है मेरा। क्या सर, आपके गेट के बाहर पहरेदारी करना। शनिवार को नींद नहीं आती मैंने, देख रहा है। गोल घर पर बैठाएंगे ना तब पता चलेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तैर कर नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना? तैर कर। अभिनव शर्मा। मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगा, उसी को ही पढ़कर आना है मंडे को। आदित्य माले, अंशुमन, आपको झिंगरंग या दिलीप सिंह? बताइए भाई, सही प्यारे बच्चे। क्या है भाई मिस्टर रवि, क्यों मुंह लटकाए हुए हैं? सौरभ, प्रेयसी, नीरज, क्लाइव एंड मणिशंकर। क्या सर, मेरा 86 कैसे फॉर्म फीस? 46 kg है? अरे यार, तो 2 kg बढ़ा लो ना, 2 kg बढ़ाओ। खाओ जब दबा के मार, चाउमीन पचका कबाड़ दो एकदम से, 2-4 kg बढ़ जाएगा, बढ़ दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हाँ, और क्या, दबा कर खाइए चाउमीन फाउमीन, बढ़ता ही नहीं है। और मैं तो हवा पीता हूँ तो बढ़ जाता है, आप लोग कैसे नहीं बता? बनाना, यस, मिल्क बनाना बहुत फायदा करता है। सुबह मिल्क और बनाना खाइए, एकदम फायदा करता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया निर्यातक तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे? केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया निर्यातक तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे है? केरल है, तमिलनाडु है, दिल्ली है या महाराष्ट्र है? वेट बढ़ाने के लिए जो भी है डाइट प्लान में, शायद वो जो प्रोफेशनली डाइट प्लान है ना, उसमें दूध और केला को कहते हैं मॉर्निंग में खाने को। देखो 2-4 kg तो आराम से बढ़ जाएगा। फॉर्म भर दीजिए ना, फॉर्म भर दीजिए, 2 ही kg तो फर्क पड़ रहा है। और सीरियस दीजिए, सभी लोग दरोगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आप लोग में से क्लास से कम 20, 25, 30 का होना चाहिए आराम से। 76%। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहां पर खोली गई है? बताइए भाई। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर आपको तमिलनाडु? ओके, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए भाई आप लोग। क्लाइव, सौरभ यानी आशीष, नीरज, मणिशंकर एंड बादल। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आपको अश्वमेधा देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया? इसको देख लीजिएगा, उस अभी भी यही है शायद, आपको चेंज नहीं हुई है। सौरभ, क्लाइव, नीरज, राघव एंड मणिशंकर, बहुत ही बढ़िया। 81%, 63%, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? राइट आंसर इज बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको बनाया गया अभी अश्वमेधा देवी को। जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पे है? इस पर मैंने बताया, तो एक डिटेल्स क्लास भी किए थे ना हम लोग इस पर। तो महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य टॉप पे है जो लापता है? क्लाइव, नीरज, मणिशंकर, राघव एंड बादल। 76% शानदार प्रदर्शन किए भाई आप लोग।
महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? परसों जिस चीज का टेस्ट होगा उसका पीडीएफ शाम तक मिल जाएगा, है ना। क्लाइव, प्रेयसी, नीरज, फयाज एंड शमा। 50% क्यों भाई, क्या हो गया? भूटान। क्या हो गया भाई, नहीं दिखा क्या? क्लाइव है, नीरज है, राजवीर है, फयाज है, लवली है, शमा, तनु, शिवम, निक्की एंड प्रेम। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपको दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र ने घोषणा की भूटान और तिमोर ने रूबेला को खत्म कर दिया है। यह क्या था? एक बीमारी है, ठीक है, जो कि आपको महिलाओं को आपको ज्यादा यहाँ पर होती थी और 49 हिस्सों में गंभीर आपको दोष यहाँ पर। तो ये एक बीमारी है और भूटान से यह समाप्ति की घोषणा कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया? ये टीचर में भी आ चुका है, करंट अफेयर बताइए भाई सही प्यारे बच्चों। क्लाइव, प्रियसी, नीरज, राघव एंड वॉरियर। बहुत बढ़िया। गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात में आपको सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया गया है ना। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम युगी भारत का निर्माण किया जा रहा, कहां पर? म्यूजियम युगे युगीन, केरल, तमिलनाडु, नई दिल्ली या महाराष्ट्र? बताइए भाई सभी लोग। नीरज, क्लाइव, सौरभ, राघव एंड बादल। 73%। राइट आंसर इज नई दिल्ली। अरे क्या हो गया भाई, थैंक यू ग्रुप, आप लोग क्यों अभी एक्टिव हो गए? दुनिया के सबसे बड़े आपको जिस म्यूजियम का जिक्र हो रहा है वो है युगे युगीन भारत का म्यूजियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम है युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम और यह आपको दिल्ली के नॉर्थ साउथ में आपको होगा, वहां पर तभी ये राष्ट्रपति भवन के बगल में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर में शामिल होने वाला भारत का भारतीय शहर का नाम बताइए भाई। पहला भारतीय वर्ल्ड सिटीज कल्चर में शामिल होने वाला। मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, गुरुग्राम है। सौरभ है, क्लाइव है, मणिशंकर, नीरज एंड बादल। राइट आंसर इज 59%। शानदार प्रदर्शन किए भाई आप लोग। राइट आंसर इज बेंगलुरु। G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन, थिंक 20 T20 जिसको कहा गया, मतलब T20 मतलब कि ये T20 नहीं, क्रिकेट नहीं, थिंक 20 इसको कहा भी किया जाता है। G20 में कई सारे चीजों का आपको हुआ था, है ना, महिलाओं का, सशक्तिकरण का, आपको यंगस्टर का, थिंक 20 का, बहुत सारी चीजों का किया गया था। बताइए तो थिंक 20 का कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, मैसूर में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था या फिर आपको वाराणसी में? आशीष, क्लाइव, प्रियसी, मणिशंकर बादल। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए भाई। कहां से इतना शानदार प्रदर्शन कर पाते हैं हम लोग, घटिया वाला एकदम से। राइट आंसर इज मैसूर। राइट आंसर इज मैसूर। 50% भी सही नहीं किए आप लोग, कैसे काम चलेगा भाई। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश टॉप पे रहा? ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश टॉप पे रहा? भारत रहा, जापान रहा, चीन रहा, सिंगापुर रहा? बताइए तो भाई सही प्यारे बच्चों, कह रहे हैं ना।
40%, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, वो आपको एनसीईआरटी के क्लास 7 से क्वेश्चन कुछ मैंने रखा है प्रीवियस ईयर, है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग देखिए कि बनता है कि नहीं बनता, आप लोगों से याद है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं जीवन याद रहता ही है। लेट्स ट्राई। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? स्थल यानी लैंड, वेन्यू नहीं, लैंड, धर्म, रिलीजन, समुदाय, कम्युनिटी, या परिवार, फैमिली। इनमें से एक जो है मानव के द्वारा आपको क्रिएट किया हुआ पर्यावरण नहीं है। हमसे गुरु तेजा भाई, अभी लोग आलसी गुरु के लीडर बन चुके हैं क्या? चलिए क्लाइव, रागिनी, सौरभ, मणिशंकर एंड बादल 80%। क्या बात है भाई, जबरदस्त प्रदर्शन किया आप लोग। यस, स्थल जो है आपको नेचुरल होता है ना, ये हमारे द्वारा नहीं, बल्कि धर्म, समुदाय, परिवार, ये हम लोग के द्वारा क्रिएट किया हुआ आपको पर्यावरण है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सा है? क्रस्ट है, मेंटल है, कोर, या सभी परत बराबर है? भूपट्टी है, मेंटल है, क्रोड है, या सभी परतों की मोटाई समान है? भाई कोई ऐसा पतला और मोटा नहीं है, बताइए। पृथ्वी की सबसे पतली परत, सौरभ, क्लाइव, रागनी, मणिशंकर एंड बादल। बहुत ही सुंदर। अरे 80% फिर की क्या बात है भाई, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग तो। 76%, 75%। राइट आंसर इज क्रस्ट। क्रस्ट सबसे पतला होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है और महासागर, वायुमंडल, भूमि के बीच चक्कर काटते रहता है, बताइए भाई। The process in which water continuously changes its form and keeps circulating between the ocean, atmosphere and land. क्या कहते हैं इसको? वाटर साइकिल कहते हैं, टाइड कहते हैं, ओशियन करंट कहते हैं, या रेन यानी आपको प्रेसिपिटेशन। जल चक्र, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, या वर्षण या वर्षा, बताइए भाई। सही यार बच्चों। क्लाइव, प्रेयसी, मणिशंकर, नीरज एंड रागनी। 76%। शानदार प्रदर्शन किए भाई आप लोग। 69%। जल चक्र है ना, कैसे? तो आपको सूरज के लाइट से ये वाष्प में बदल जाता है, वाष्प बदलने के बाद वायुमंडल में जाता है, तो ये बादल के रूप में रहता है, बादल से फिर ये क्या होता है, पानी बरस जाता है, तो फिर आपको महासागर से वायुमंडल से फिर धरती, है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, जल चक्र। सब चीज का एक साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, सबका एक होता है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा के ऊपर में है? विच रिवर इज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आमूर रिवर, कावेरी रिवर, अमेजन रिवर, या फिर डार्लिंग नदी। कह रहा है आपको इनमें से कौन सा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में अवस्थित है ना। भाई तुमसे ग्रुप एक्टिव है, तुमसे ग्रुप दीजिए भाई सभी लोग। चलिए, ग्रुप भी एक्टिव हो गया। सिक्सटी 9%, 59%, ओके 54%। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए भाई। क्यों, ऐसा क्या था क्वेश्चन में? ये आपको क्या है, ये कर्क रेखा है, ये विश्वत रेखा, ये कर्क रेखा है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है, ये कर्क रेखा। कह रहा है कि इसके ऊपर में कौन है? अब हमको पता है कि कावेरी ये भारत है, कावेरी नदी यहाँ तो है, तो नीचे दक्षिण में है। अमेजन नदी, ये रहा अमेजन नदी, है ना। डार्लिंग यानी आपको ऑस्ट्रेलिया की नदी, ये रहा ऑस्ट्रेलिया की नदी, सॉरी ये रहा ऑस्ट्रेलिया में। आमूर रिवर यहाँ पर है, रशिया और चाइना का बॉर्डर है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। ऐसे दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है? ट्रायंगुलर शेप किसका है? किस महासागर का है? प्रशांत महासागर का है, अटलांटिक महासागर का है, हिंद महासागर का है, या फिर दक्षिण महासागर का है? इनमें से किस महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार है? भाई कौन सा ग्रुप एक्टिव हो गया, इनको पता है आंसर लगता है। सौरभ, क्लाइव, प्रेयसी, रागिनी एंड बादल। 61%। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए भाई आप लोग।
राइट आंसर इज हिंद महासागर का आकार ये है, इसका आकार सर्कुलर है, इसका आकार एस है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका आकार सर्कुलर, इसका आकार एस और इसका आकार लगभग ऐसे त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर अरब सी हो गया, इधर आपको बे ऑफ बंगाल हो गया और इधर आपको हिंद महासागर, इसे त्रिभुजाकार दिया गया। कि भैया चलो ग्रुप क्यों एक्टिव हो गए आप लोग, जहाँ तो पकड़ेंगे गोल बैठाएंगे आप लोग को। चलिए क्वेश्चन है, यूरोप एशिया एक ही भूभाग के रूप में है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। एक दो सही है, दो सही है, एक दो तीन सही है या सिर्फ तीन सही है? बताइए। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। सौरभ, क्लाइव, रागनी, मणिशंकर, नीरज बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया भाई। घड़िया वाला मात्र 65%, सी मारे 23% मारे, 1 2 3। एशिया से कहां गुजरती है? कुछ भी मारते हैं आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, अभी तो आप लोग एग्जाम दिए हैं। एशिया से तो मकर रेखा का कोई लेना ही देना नहीं है। ये क्या है? ये विषुवत रेखा है, तो आपको एशिया से विषुवत गुजरती भी तो बहुत कम गुजरती है, थोड़ा सा। कर्क रेखा ठीक ठाक गुजर जाती है, पूरा बीच से काटती है। मकर रेखा तो यहां पर है ना, मकर रेखा का कोई क्या मतलब है, कोई काम ही नहीं है मकर रेखा का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये बस आपको आता है सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में। देखो मकर रेखा यहां से गुजरती है, ऐसे है। ठीक, सिर्फ ये अफ्रीका में आता है कि इसे तीनों गुजरती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग ऑलवेज। तो राइट आंसर इज ओनली ए एंड बी। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। एशिया की जगह अगर अफ्रीका रहता है तब सही रहता। क्लियर हो गया भाई प्यारे बच्चों? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले नहर का नाम बताइए। विच कैनल सेपरेटिंग एशिया एंड अफ्रीका? पनामा कैनल, स्वेज, कील या सू कैनल? बताइए भाई सभी प्यारे यार बच्चों। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट आंसर है 69%। यहां पर है ना, ये रहा आपको स्वेज कैनाल। यहाँ पर यहीं पे दोनों क्या होता है, अलग होता है। पनामा यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछता है कौन आपको यहाँ पर जोड़ता है, तो पनामा। ठीक है, तो वो पनामा का संबंध नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से है। स्वेज का संबंध मिस्र से आपको यहाँ पर आपको देखिएगा, जो जॉर्डन वाला ये सब क्षेत्र है ना यहाँ पर, इजराइल वाला, तो यहाँ पर आपको यह स्वेज कैनाल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज स्वेज कैनाल। सिनाई पेनिनसुला वहां पर है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम्स आर सह्याद्री नोन? ठीक है, अब सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया, 80% के आसपास सही किया भाई आप लोग। राइट आंसर इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये एक ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन हो गया। थैंक यू, है ना। तो चलिए भाई, आप लोग का ये रहा लीडर बोर्ड। आप लोग के बीच में क्लाइव पहले स्थान पर है, देन नीरज, देन नीरू, 1 2 3 तीनों का मेडल भी है। देन कंचन, देन फयाज, देन शमा, देन शौद, निक्की, प्रेम एंड अनुप्रिया। तो क्लाइव का मिलता है ऑनलाइन टॉपिक। कहिए भाई, दोस्तों को भी खिलाइए। चलिए थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 12:30 बजे आइएगा, यूट्यूब पे है छोटा सा सेशन 10-15 मिनट का, है ना।
चलिए थैंक यू। बाकी 1 बजे आप लोग का एनसीईआरटी है, 1 बजे एनसीईआरटी है आप लोग का जो चलता था। हम लोग आज जलवायु वाला है, उस पोर्शन को लिख लेंगे आज, है ना? बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को जल्दी करेंगे।